Thank you, distinguished guests, for doing the honors of launching the happiness curriculum. Very purpose of our life, I usually describe happiness. आना मुझे अच्छा लगता है पेड़ को पानी देना, तो मुझे इससे खुशी मिलती है। मैम स्कूल से, मैम पढ़ाई से, फूलों से, पेड़ों से, दोस्तों से, मम्मी पापा से और बारिश से। दोस्ती निभाना, कथा सुनना, खेतों को देखना, उड़ते पक्षियों को देखना और हरियाली को देखना। बच्चों को ध्यान देंगे, सारे बच्चे लाइन में, सभी क्लास के मॉनिटर, सभी बच्चों को लाइन में लाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। ये एक्सरसाइज जो तैयारी मैंने बोला था आपसे पहले कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट के हर दिन कुछ 1 नंबर या 2 नंबर के जो मार्क्स हैं उनके लिए पढ़ेगा और तैयारी करेगा। मीन्स अगर आप 2 महीने ये काम करके रहेंगे, करते चलेंगे, तो फुल मार्क्स आप ला सकते हैं। शिक्षा वह उपकरण है जो हमारे बीच सभी मतभेदों को दूर करना एवं आपस में व्यवहार वो प्यार मोहब्बत की भावना लाती है। शिक्षा प्राप्त करना योग्य है एवं ध्यान की तरह जो एकाग्रता, धैर्य और संप्रेरण की जरूरत है। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। मेरा नाम सिद्धांत मिश्रा है और रमन सदन। Write a paragraph on value of tree. This for 3 marks and write it. रोजी के पापा आउट हो जाएगा और शोर करने वाला बच्चा भी आउट हो जाएगा। समझ आ रही है? चलो हमारे शोर सीखना जरूरी है कि नंबर जरूरी है? मैम मेरे लिए तो मैम सीखना जरूरी है। मैम डर लगता है मैम पेपर कैसा आएगा, कैसे नंबर आएंगे, अगर नंबर बेकार है तो मम्मी क्या कहेंगी। मैम डर लगने लगता है मैम एग्ज़ाम से पहले। मैम जब पेपर आता है ना हम देखते हैं इतना आसान है ये, तो मैं फालतू का डर रहा था। और मैम एक दिन मैम ड्राइंग के पेपर में मैम हमसे मैम कलर ना ड्राइंग की फाइल पे गिर गया। मैंने सोचा मेरे नंबर गए अब सारे। मैं आराम से बैठ के लेट गया, थोड़ी देर सो ही गया मैं आधे घंटे तक, तो डर के मारे। फिर मैम जब उठा तो हमने मैम साफ ऑफ करा। मैम मतलब 1 घंटा बाकी था, मैम साफ़ करा। मैम जब हमने बनाई ना मैम इतनी अच्छी बन गई मेरी ड्राइंग। मैम 30 में से मैम 24 आ गए, और कहाँ हमने सोचे थे 10 भी नहीं आएंगे। तो ये मतलब सीखना ही ज़रूरी नहीं है, नंबर भी ज़रूरी है इसमें। मैम
मैम मेरे लिए मैम पता नहीं चलता मैम नंबर आएंगे तो मैम पास होंगे, मैम सीखेंगे तभी तो नंबर आएंगे। मैम जब मैं मम्मी मारती है ना तो मैम जब रोते हैं तो मैम कहती है मेरा प्यारा बेटा मत रो, मेरा प्यारा बेटा मत रो, तो मैम हमें बहुत खुशी होती है। जब हम आइसक्रीम खाते हैं ना तो मम्मी कहती हैं मत खा तेरे जुकाम हो जाएगा, फिर भी हम खाते हैं। तो पापा रात को आके मेरे को डांटते हैं। फिर जब हम सो जाते हैं फिर सुबह मम्मी जब दूध देती है ना कहती हैं पी ले। पापा कहते हैं पी ले 5 रुपये दूंगा, तब मुझे और खुशी होती है। अच्छा ये बताओ, हैप्पीनेस सिखा सकते हैं? मैम हाँ सिखा सकते हैं। कैसे? मैम करके दिखाएं। स्ट्रेट सांस लो और सांस छोड़ो। पहले बाहर की आवाज़ों में ध्यान दो, फिर ध्यान अपनी सांसों में लाओ। खींचो, छोड़ो। ये एक्टिविटी हम 2 मिनट तक करेंगे। धीरे से आँख खोलो। हाँ बस। अब खुश हो? यस मैम हाँ माइंड मैम वो मतलब जो तनाव था मैम हल्का हो गया। ये वाली खुशी और जब मम्मी बोलती है मालती मेरा बेटा, कौन सी खुशी ज़्यादा अच्छी है? मैम मेरे को तो मम्मी वाली खुशी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब सब लोग सारा ध्यान अपने आसपास से आ रही आवाजों पर ले जाएं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। महसूस करेंगे कि गर्म हवा कब अंदर जा रही है और ठंडी हवा कब बाहर आ रही है। जब भी कंफर्टेबल हो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, यानी पूरी क्लास में हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। क्या करेंगे? क्या बात। तो एक्टिविटी कुछ इस प्रकार है हमारी, अच्छा लगना और अच्छा होना। क्या? अच्छा लगना, अच्छा होना। क्या? अच्छा लगना, अच्छा होना। वेरी गुड। जैसे फ्रूट्स अगर हमें कुछ अच्छे लगते हैं तो हमारे सेहत के लिए भी अच्छे हैं। कि दूसरे की मदद करना सर, दूसरों की मदद करना सर अच्छी बात भी है। क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये भी। और अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोगों के। ठीक है, अच्छा लगता है पर अच्छा नहीं है। आप बताओ, वीडियो गेम खेलना या पबजी खेलना? वेरी गुड। तो एक पॉइंट हो गया हम लोगों का गेम्स और दूसरा हो जाएगा जंक फूड। आप बताओ, आपने नहीं बताया। सर बूढ़े लोगों को परेशान करना। अच्छा नहीं लगता पर अच्छा है। भाई मेरे बारे में नहीं बोलेगा कोई, ठीक है ना? है ना? सर अच्छे नहीं लगते लेकिन हो सकते हैं क्या पता अच्छे हो सकते हैं ना। चलो अरे वो सबके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा। सर नहीं करना, मैं सबके पास आऊंगा। आप बताओ। वेरी गुड। पानी वेस्ट होना अच्छा लगता है? अच्छा नहीं है सर। बारिश में नहाना सर, बारिश में नहाना, लेकिन सर बारिश में ना बहुत सारे तो फिर हमारे लिए ओके, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। वेरी गुड। हाँ जी। ड्रिंकिंग करना, ड्रिंक करना, पेड़ों को काटना, है ना? अच्छा, मॉनिटर अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा है भी नहीं। अच्छा मैं हैप्पीनेस क्लास में हमें शुरू से मजा आता है क्योंकि
अब जैसे हम आते हैं तो हमें माइंडफुलनेस करते हैं, जिससे हमारे एक वो जो हवा होती है हमारे अंदर की वो सब बाहर आ जाती है, गंदी हवा, और जो है ना हमें प्रैक्टिस भी हो जाती है सही से। ध्यान हमारा एक जगह लगता है और जो हमारे अंदर डर होता है वो भी भग जाता है। अच्छा, और क्या अच्छा लगता है? और इधर उधर की आवाज़ जब आती है तो मेरे को सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या आवाज़ें आती हैं? कभी चिड़िया की आवाज़ आती है, जो वाहन चल रहा था उनकी आवाज़ आती है। मैम जब हम माइंडफुलनेस करते हैं तो हमें बहुत सारी आवाज़ सुनाई देती है। सबसे ज़्यादा सूर्य प्रताप सर की, जब हर 8 में चिल्लाते रहते हैं, बातचीत खुलियों की आवाज़ आती है। गार्डन दिखाई देता है हमें, खुला मैदान, ट्रीज। मैम हमें आवाज़ सुनाई देती है, चिड़िया की चा 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 आवाज़ सुनाई देती है, कोयल की। हमें बहुत ख्याल आता है, उसके बाद हमें टेंशन होती है पढ़ाई की। जो है जब हम सोचते हैं कि हमारा काम पूरा नहीं है, सर मारेंगे, तो वही मारने का चित्र आ जाता है हमारे दिल। जैसे होमवर्क पूरा नहीं हुआ मैम, ये भी होता है कि सांस पे तो ध्यान लगा लिया लेकिन सर से बचेंगे थोड़ी। तो फिर वो जो 3-4 मिनट करते हो उससे हो जाता है माइंड फ्रेश? नहीं, टेस्ट की टेंशन तो रहती है? बिल्कुल रहती है। कुछ ध्यान हमारा कुछ ऐसी बातों में होता है कि आज ऐसा कंपटीशन होगा स्कूल में, ऐसा कभी हो सकता है कि हमारा सारा ध्यान एक ही हमेशा सिर्फ सांस पर जाए। टेंशन को भगाने के लिए हमें बिल्कुल माइंड को फ्रेश करना पड़ता है और बिल्कुल सोचना चाहिए हम गार्डन में कुछ नहीं कर रहे, हम बिल्कुल बैठ जाए, धूप सेक रहे हैं हम। लेकिन फिर हम जब गार्डन से लौटेंगे तो फिर टेंशन आ जाएगी, फिर टेंशन आ जाएगी, फिर पढ़ाई करनी पड़ती है। 12th तक तो छुटकारा है ही नहीं। रोज रोज निकला मैं खुशियाँ तलाशनी, हर वक्त परेशानी, कुछ वक्त मेरे हाथ में खुशियों के। स्कूल में रोज होमवर्क करके दिखाना और देना, बाकी रहता टेस्ट पूरा दिन व्यस्त। खुशियों के नाम पर बस मिलता एक पीरियड स्कूल में हैप्पीनेस क्लास की, फिर वही परेशानी घेर लेती मुझको चारों ओर से, फिर गुजरना पड़ता मुझको खुशियों के लिए संघर्ष के दौर से। मैम हम घर पे जाके मैम खाना वाना खाएंगे, नहाएंगे, फिर मैम 6 बजे जाएंगे तो मैम हम खेलने चले जाएंगे। फिर हम आएंगे घर पे 7-8 बजे, फिर मैम 9 बजे ट्यूशन चले जाएंगे, फिर मैम 11 बजे आएंगे फिर। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम, मैं ऑटो चलाता हूँ किराए का। 13 साल की उम्र में ही मैंने फिर जॉब करना चालू कर दी थी। जो भी काम मिले, मतलब अपने घर वालों की, पेरेंट्स की मदद करना चालू कर दी थी। 100 मिले, 500 मिले, 200 मिले, कमा के अपने फैमिली में सपोर्ट करना। तो बस वही चीज़ देख देख के इसलिए मैं पढ़ा नहीं। तमन्ना थी मेरी पढ़ने की कि आगे मैं पढ़ूंगा तो कुछ बनूंगा, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को देख के नहीं कर पाया। तो वही मैं चीज़ चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे को देख के ना सोचें ये चीज़ कि हमारे पापा इस लायक नहीं है कि हमें पढ़ा सकें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें पढ़ाऊँ। जैसे मैंने नॉर्मल ज़िंदगी काटी है, जैसे मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, जैसे ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ या ऐसा कुछ, अपने बच्चे पाल रहा हूँ। आगे चल के इस टाइम मेरे को मालूम है कि किस तरह से कैसे नॉर्मल ज़िंदगी कट रही है। अब मैं चाहता हूँ कि आगे चल के मेरे बच्चे ना काटें।
पढ़ाई से होने को तो देखो सब कुछ होता है, अगर पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी नॉलेज होगी तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी होगी तो फिर अच्छी आमदनी होगी, और नहीं होगा तो फिर हमारी तरह लेबर क्लास में ही जाना पड़ेगा। जैसा मैंने दौर काटा है ऐसा वो ना काटे। मैम पहले हम सबको मारते थे, सबकी चीज़ें छीन लेते थे मैम, और मैम गालियाँ भी बकते थे पहले। मैम हमें बहुत सारी वार्निंग मिली। मैम हमारे पेरेंट्स आए यहाँ पे तो मैम हमें अपने पेरेंट्स को देख के मैम बहुत ही डर्टी फील हुआ, तो मैम हमने बहुत कम कर दिया ये सब। मैम अब हैप्पीनेस के मैम सर ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई है, तो सर मैम उसको जैसे हमें बहुत वो हुआ है मैम रियलाइज़ हुआ है कि अब ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहते हो तुम बड़े होकर? मैम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर। मैम अभी जाएंगे मैम 9th से कोचिंग ज्वाइन करेंगे। नई सोच नई उड़ान लेके चलूं पढ़ने, घर वालों के हैं सपने मुझे पूरे करने। छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ सहा, अब मैं चला हूँ समाज में बड़ा बनने, कुछ करने। मेरे कंधों पे बस्तों का बोझ, आँख बंद सांस लेता एकत्रित करता सोच। किसी भी काम में मैं खुशी लेता खोज, न छीन पाओगे खुशी बेशक कर लो अप्रोच। यही सोच मैं पूछूं खुशी क्या चीज़, मन एक जगह लगे काम सारे स्टीज। खुशियों की तलाश में न छीनो मेरी खुशी, करो मर्सी प्लीज, करो मर्सी प्लीज, करो मर्सी प्लीज। खुश है अपनी ज़िंदगी से जैसी भी चल रही है अब। खुश भी दुख भी है सुख भी है, इसमें दुख तो होते ही। अभी तो नाराज़ी हैं ज़िंदगी से, जब जॉब मिल जाएगी तो कुछ खुशी आ जाएगी कि मैं काम कर रहा हूँ। हर आदमी तो परेशान है, मैं क्या, सभी परेशान हैं। कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है, कोई अपनी जान से दुखी है, कोई माल से दुखी है। दुखी सभी हैं, क्या कर सकते। सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी में, वो तो भुगतना है ही। मैं हूँ या अन्य कोई भी हो, कभी खुशी रहता है तो कभी गम रहता है। खुश हैं आप? बहुत। Yes, I am happy. I am very happy. With happiness करिए। Are you happy in general? Definitely. Are you all ready for the test? Yes, ma'am. I'm writing on the blackboard, and you have to write answers only. If you want to write questions, you can. Okay? Yes, ma'am. मैं सुबह 4:30 बजे उठ के नहा के फिर सफाई करना, कपड़े धोना, फिर अपना खाना बच्चों का अपना बनाना, उसकी तैयारी करके फिर स्कूल आना, असेंबली में खड़े होना, फिर 3-4 पीरियड्स लगातार लगते हैं। हैप्पीनेस बीच में कूल करता है, फिर क्लासेस स्टार्ट होती है, फ्री पीरियड्स मिलते हैं कुछ, उसमें हम अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं, कुछ नोटबुक्स चेक करते हैं, कुछ आगे का पढ़ते हैं, या स्कूल के जो काम होते हैं रिज़ल्ट का ये सब करते हैं। डायरी लिखते हैं हम, टीचर्स डायरी लिखते हैं, उसके बाद में कॉपीज़ चेक करना, थोड़े बच्चों के रिवीजन टेस्ट बनाना, जो पढ़ाना है वो खुद भी पढ़ना पड़ता है। जब पेपर्स होते हैं तो पेपर्स ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो चेक नहीं हो पाते हैं सारे यहाँ पे। घर पे कब करते हैं? घर पे फिर वो रात को जब बच्चे सो जाएंगे तभी कर पाए, तब करते हैं। कि जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट करवाती है हमारी, तो ये भी एक काम आता है हमारे पास में। स्टार्टिंग में जब ये बोलते थे टीचिंग जॉब सबसे अच्छी आधे दिन की जॉब है, हाँ, तो मैंने कहा आधे दिन की जॉब तो है, पर दिन शुरू होता है उससे पहले शुरू भी तो हो जाती है। उनको पिकअप करके खाती थी, ठीक है। For the old fellow was patient and kind to everything that had life. आपको अपने लिए कब वक्त है? अपने लिए वक्त मिलेगा भी, वही सीखना है।
यहाँ आए तब देखा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इसके लिए, तो अभी मैंने तैयारी शुरू की। जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है हमारा परमानेंट जॉब, क्योंकि हम गेस्ट टीचर हैं तो उसकी तैयारी करें। 10 क्वेश्चन पेडागॉजी के आते हैं, तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपकी क्लास में एक बच्चा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो कि एक बात को नहीं समझ पा रहा है, तो आपका बिहेवियर क्या होगा? उसको डांट के चुप करवा देना, या आपको उसको दोबारा समझाना, या बोलना कि कल बच्चे अपने आप पढ़ लो, या इस तरह से। तो हमें चॉइस होता है। हाँ जी, MCQs होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव स्टाइल में ऐसे सवाल आंसर किए जा सकते हैं कि, या ये सवाल थोड़े ज़्यादा 4 ऑप्शंस होते हैं इसमें, तो उसमें हाँ ऐसा होता है। कई बार इतना क्लोज होता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या आंसर होना चाहिए ठीक से। As I went walking, we got talking. The pressure is there. I would say pressure is the thing which is there, but pressure is like everyday challenge is there. Every day matlab you have to perform, you have to meet these standards of SCRT, then you have to teach the syllabus also, you have to do all the activities, and you have to make our children as a like a overall development of the child, not in studies, in everything they should be like. And I believe success and failure, तो I believe as I'm a teacher तो student से ही चलता है. Student अच्छा कर रहे हैं तो teacher को as a success मिल रही है. If the students are not performing well, then teacher is failing. I believe then I am failing somewhere. पेरेंट्स का जजमेंट सिर्फ और सिर्फ आप क्या पढ़ रहे हो, क्या मार्क्स आ रहे हैं. मैम उनको ने मैम जैसे हमने कभी हैप्पीनेस नहीं देखी, मैम उन्होंने भी कभी हैप्पीनेस नहीं देखा. मैम उनको पता ही नहीं क्या होता है हैप्पीनेस क्या है. मैम इतने मैम वो अपनी लाइफ में स्ट्रेस है. मैम मेरी क्लास में 25 में से 15 में बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, जिनकी मम्मियाँ सुबह निकलती हैं मैम, वो अलग अलग घरों में काम करती हैं. सुबह निकलती है रात को आती है. मैम उनको पता ही नहीं क्या हैप्पीनेस है क्या है. उनको तो मार्क्स चाहिए बच्चे के, कि मार्क्स आ जाएं बस. सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, धूप में दौड़े तो भी सर्दी, पैर में सर्दी सिर में सर्दी, बिस्तर के बाहर सर्दी, अंडे की जम जाए सर्दी, ओके. हैप्पीनेस अगर एजुकेशन में भी इंक्लूड हो जाए उसी के बीच में, तो इट्स लाइक कि टीचर ही इतनी हैप्पी हो, इतना उसका पढ़ाने का तरीका, उसका वे ऑफ टीचिंग ऐसा हो कि बच्चा भी उसमें इंक्लूड हो जाए और उसको ये ना लगे कि एजुकेशन बर्डन है. जैसे मेरी क्लास में 25 का स्ट्रेंथ है, 25 में से आई कैन गारंटी एटलीस्ट 17 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनके दे आर लाइक वेरी पैशनेट अबाउट हैप्पीनेस. बट मुझे ये लगता है व्हाट आई फील फ्रॉम इनसाइड कि मेरे 17 बच्चे तो अच्छा कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट. वो तो ना हैप्पीनेस में इंटरेस्ट लेते हैं ना वो स्टडीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं. तो मैं उस समय क्या करती हूँ, आई जस्ट लीव हैप्पीनेस में साइड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आगे गवर्नमेंट भी हमसे यही पूछेगी व्हाट अबाउट द स्टडीज़, पढ़ाई में क्या हो रहा है, बच्चा क्यों पिछड़ रहा है, नॉन रीडर ना बन जाए. तो मैं भी उस समय अपना पूरा फोकस पढ़ाई में डाल देती हूँ. अभी इस समय ऐसा है, मम्मी पापा का प्रेशर ये है तू पढ़ ले, स्कूल में भी ये है पढ़ ले. मैम मेरी क्लास में एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसने मेरा बहुत साथ दिया. उसका नाम है प्रहलाद चंद्र दास. मैम जब मैं पहली से लेकर 5वीं तक मज़ा नहीं आया था ना क्लास में, वो मैम 6ठी से लेकर 8वीं तक आया प्रहलाद के साथ. मैम अगर प्रहलाद नहीं होता ना तो मैं भी दुखी होता. मैम हमारे ना 2 ग्रुप में डेस्क बट रखे हैं.
2 डेस्क इस साइड, 2 डेस्क इस साइड। मैम एक डेस्क हमारे इस साइड सबसे पहले वाले 2 डेस्क में बैठते हैं फैज़ान, आलिशान लोग, और सबसे इधर वाले डेस्क में बैठते हैं हम लोग, मैं, सिद्धांत, हिमांशु दुबे, प्रहलाद, राजीव। हम लोग ना एक ग्रुप के साथ पढ़ते हैं। और देख मैम ये लोग ना बाहर जाके कबड्डी खेलते हैं। वो नहीं हैप्पीनेस सर, कमलजीत सर, वो ना हमारी हैप्पीनेस क्लास लेते हैं। तो मैम इन्हों की हमारे बोलते हैं ये डेस्क अलग क्यों है, ये डेस्क अलग क्यों है, ये डेस्क पढ़ता है, ये डेस्क बिल्कुल नहीं पढ़ता, ऐसा क्यों? बताए गए हैं, कौन बताएगा इसके? गवर्नमेंट ने हमारे ने ये बनाया हुआ है कि निष्ठा का सिलेबस अलग है, प्रतिभा का अलग है। निष्ठा के चैप्टर्स कम आते हैं, पर हमें उनको टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल इस तरह से पढ़ाते हैं कि उनको पढ़ना लिखना सिखाते हुए, मैथ्स में प्लस माइनस सिखाते हुए उनका सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। निष्ठा में मैम क्या कहते हैं वो होती है हिंदी, और प्रतिभा में मैम वो होती है इंग्लिश। जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ना जानते हैं उनको निष्ठा का पेपर दिया जाता है, और जिन बच्चों को ज़्यादा अच्छा आता है ना तो उन्हें प्रतिभा का दिया जाता है। उसमें हार्ड क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए वो प्रतिभा वाले को दिया जाता है। सर कहते हैं कि सब बच्चे बराबर होते हैं, कोई अलग नहीं होता इसमें। अगर मेहनत करोगे जब भी तुम पूछ पाओगे वहाँ तक जैसे वो पूछेंगे। प्रतिभा में ज़्यादा लेवल हायर थोड़ा सा पेपर आता है, उसमें सिलेबस ज़्यादा है। उनके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं तो उनके 7 आ रहे हैं, तो वो इस तरह से कमज़ोर बोल देते हैं उनको। बुरा लगता होगा ना? नहीं, क्योंकि बच्चों को बुरा इसलिए नहीं लगता, एक तो उनको पता है कि ये हमारे कैलिबर के हिसाब से ये पेपर ठीक है, उसको कुछ तो कर पाएंगे। अगर बुरा लगेगा तभी तो वो मेहनत भी करेंगे फिर कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएं। अच्छा ये बताओ, आपने अपनी सैड की लिस्ट में क्या क्या लिखा? डार्कनेस, टेस्ट, मार्क्स, कार्ड, डॉग, ग्रो। हैप्पी में क्या क्या है बताओ? रीड द बुक्स, ड्राइंग, राइट, क्रिकेट, प्ले, राइटिंग, रेसिंग, फ्रेंड्स विद प्ले, गुड मार्क्स। आपको क्या याद है, वो कैसा था? अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में मतलब यहाँ पे तो दिल्ली, लाजपत नगर, तिलक नगर, तो अफगानिस्तान में बर्ची, मगाजा और कलैनाव, तो इसका क्षेत्र नाम तो ये था। कैसा है वो जगह? अच्छे मैम, उसका ठंडे और हवा बहुत अच्छे था। सुबह सुबह वो बर्फ है ना, उसका साथ खेलते थे। मैम जैसा कश्मीर इतने ठंडा है ना, तो अफगानिस्तान में इसके जैसे था। उसमें बर्फ था तो उसका बर्फ का साथ मार रहा था, ऐसे गोल बनाया था। दिल्ली में तो ये नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ पे तो गर्मी है ना, इसलिए। मिस करते हो अफगानिस्तान को? हाँ। कभी जाओगे वापस? मेरा नाम है फरहान और मेरे दिल्ली आने के लिए 3 साल हो गया। मैं वो अफगानिस्तान में बहुत लड़ाई करा, इसलिए वो पढ़ने के लिए आया है। वहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते? उधर पढ़ाई है, और वो जो उसका वो है ना, वो लड़ाई करते हैं।
दुख मारने से होता है, दुख डांटने से होता है मुझे, और दुख किसी ऐसे से होता है जैसे कि मुझे कोई प्यार ही ना करो, कोई अपना बेटा ही ना, अपना लड़की भी मत समझ, तो मुझे दुख होता है इस बात। स्कूल में कुछ चीज़ होगी जो अच्छी नहीं लगती है? मैम सब अच्छे लगते हैं। सब अच्छे लगते हैं? लड़ाई हाँ 6-5 हिंदी ने वो बाहर को मारा था, हमारे अफगान उसका नाक पे खून आ रहा था। वो एक बच्चा मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है फरशाद, तो उसका बड़ा भाई उसका पीछे आ रहा था ना उसको लेने के लिए, फिर वो इंडिया वाले को पता नहीं उसको मारा था, फरशाद के भाई को। एक बार तो उनमें बहुत बुरी लड़ाई हुई थी, एक का ना पूरे मुंह से खून निकल रहा था, बहुत बच्चे घायल हुए। यस मैम। लड़ाई कैसे कम हो सकती है? मैम लड़ाई कैसे कम हो सकती है, तो एक आदमी जाए तो लड़ाई छोड़ने के लिए तो वैसे लड़ाई छोड़ सकते, वरना किसी की तरह लड़ाई नहीं छोड़ सकते। मतलब एक आदमी छोड़े और फिर दूसरा छोड़ेगा? हाँ, अगर ऐसे एक आदमी में नहीं था तो दोनों लड़ाई के लिए तो शाम तक खत्म नहीं हो जाएगी। आपको गुस्सा आता है? मैम कभी कभार आ जाता है। किस बात? जब बड़ी बहन छोटी बहन को मारती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या करते हो? मैं बोलती हूँ फुलनेस करो, तुम ना बताओ, अपने शांत रखो मन को, शांत। थर्ड ए के बच्चे उतना डेस्क बैंग नहीं करते, उतना डेस्क बैंग ही नहीं करते थर्ड ए के बच्चे, डेस्क बैंग नहीं करते और शोर भी नहीं मचाते, अगर किसी को लग भी जाए तो सॉरी बोल देते हैं। बट थर्ड सी के बच्चे उल्टे हैं उसके, किसी को मार के चले जाएंगे तब भी कुछ बोलेंगे नहीं। मैम पहले मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता था, इसलिए पापा मेरे को कुछ भी ला कर नहीं देते थे। मैं डेस्क को बैन करता था, डेस्क पे चढ़ जाता था, मैं स्केटिंग करता था और इसको तंग करता था, इन दोनों को। कैसे तंग करते थे? बाल खींच के। पर अब ये ठीक हो गया। पहले ये सेकंड में बहुत ज़्यादा शैतानी करता था, ठीक हो गया। इसने मैम से और गोपाल से वादा किया था कि ये स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाएगा, गोल्ड मेडल लाएगा, और इसने लाया भी गोल्ड मेडल। मुझे लगता है कि मतलब बच्चे जो शैतानी करते थे वो बाद में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जब वो मतलब हमेशा से शैतानी करते हैं और किसी दिन वो कोई अच्छा काम करता है और उन्हें अच्छा फील होता है, तो फिर उन्हें लगता है कि अब मैं शैतानी नहीं करूँगा और अच्छा काम करूँगा, उससे मुझे खुशी भी मिलेगी। Class, so today is the another session of happiness, and today is what day? Self-expression day. Self-expression day. Sometimes अगर मैम स्किप भी होता है हैप्पीनेस तो मैम वो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, बिकॉज मैम वो मेरा पूरा डे बिकॉज मैम घर पे टाइम मिलता नहीं है कि आप अपने आप को चेंज कर पाओ। तो विथ माई स्टूडेंट्स जब हैप्पीनेस होता है तो मैम आई एम ऑल्सो चेंजिंग माई सेल्फ। टीचर का जो मेन रोल है मैम, शी इज़ जस्ट लाइक अ मैम फैसिलिटेटर एंड जस्ट लाइक अ गाइड कि हाँ कि, और मैम उनके साथ ही आई एम लर्निंग हैप्पीनेस। तो मैम इट्स लाइक अ प्रोसेस ऑफ 2-way प्रोसेस कि मैम मैं भी लर्न कर रही हूँ, दे आर ऑल्सो लर्निंग। आई एम फीलिंग हैप्पी, exhale, I'm too much happy. आओ करे आभार उनका, आओ करे आभार उनका, जिनसे हमें मदद मिली, जिनसे हमें मदद मिली, खाने को भोजन मिला। मेरा नाम मोहम्मद शहजादा हुआ। मैं एक्चुअली बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन मैं 20 साल पहले दिल्ली आया था हायर एजुकेशन के लिए। जब साइमा का एडमिशन स्कूल में हो गया उसके बाद से मैं परमानेंट यहीं पे रहने लगी।
मैं डेटा एनालिसिस का काम करता हूँ मैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। डिमोनेटाइजेशन के बाद मेरा जॉब छूट गया था और मैं 2 साल तक जॉबलेस था। परेशानी उठाया, लेकिन मैं सोचा कि मुझे यहीं किसी भी तरह से सरवाइव करने हैं बच्चों के लिए। गिरिनगर में पहले रूम कहीं भी आप आसानी से ढूंढ सकते थे, लेकिन अब आप कभी रूम ढूंढने जाएंगे तो ऑनर जो होते हैं वो एक बार क्वेश्चन ज़रूर करते हैं, नाम पूछते हैं वो, ताकि नाम से पता चले कि ये कौन सा कास्ट है। और मुस्लिम को लोग जल्दी रूम देना नहीं चाहते हैं, ये फैक्ट है बिल्कुल। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों से, जब बच्चे इस तरह की कोई भी क्यूरी आके मुझसे करते हैं कि हाँ ये लड़का वो हिंदू है, हम मुस्लिम हैं। पहले ऐसे कुछ नहीं होता था, अब क्यों होने लगा ऐसे? न्यूज़ पे जहाँ वो डिबेट होते रहता है तो उसमें मैं चाहता नहीं कि बच्चे देखें वो डिबेट वगैरह जो चलता है हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे, तो मैं किसी तरह चाहता हूँ कि ये लोग मत देखें वो, लेकिन कहाँ रोक पाऊँगा मैं। तो एक अच्छा इंसान जो रहेगा वो कभी भी ये धर्म के नाम पे या जात पात पे कभी नहीं जाएगा। अच्छा इंसान बनना वो बहुत टफ हो गया है, तो वो चीज़ हैप्पीनेस क्लास से बहुत अच्छी शुरुआत है। माय नेम इज रेहान खान। माय फादर नेम इज शहबाज खान। माय मदर नेम इज फातिमा बेगम। माय ब्रदर नेम इज शाहान खान। तेरी मदर का नाम क्या है? फिर से बोलियो। तेरी मदर का नाम क्या है? फातिमा बेगम। ये कैसा नाम है? अरे मुसलमानों में आता है ना। पहली बार ऐसा नाम सुना हूँ मैं। मैम ये मुझे लगता है कि पोएम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोड़ो कल की बातें। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। Good morning, bachcha. Good morning, ma'am. Thank you. Sit down. Sit down. चलो आज क्लास कराते हैं। हैप्पीनेस क्लास। हम यूपी के रहने वाले हैं। हम लोग पापा मेरे चाचा वगैरह से अलग हो गए, तो उन्होंने यहाँ आके झुग्गी डाल ली थी गोविंदपुरी में। जब से हम यहीं रह रहे हैं शुरू से, हमें भी हो गए कम से कम 45 साल के करीब हो गए यहाँ पे। मैं करता हूँ केयर टेकर का काम। सब बुजुर्ग लोग होते, बीमार होते, घर में होते, एडमिट वगैरह घर में पड़े रहते हैं, उनको सेवा करता हूँ मैं। बस रात को अभी 3 बजे 3:30 बजे जाना ड्यूटी, और फिर सुबह आ जाना 6:30 बजे। कमाई हो जाती है ठीक है, ऐसे अपना खर्चे लायक तो चली जाता है अपना ऐसे। Start action with sleeping. Wake up. Wake up. Brush your teeth. हम तो बड़े खुश हैं, एक्सीलेंस बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा स्कूल हमने भी नहीं देखा, कभी वैसे भी नहीं देखा। स्कूल बहुत बढ़िया। बच्चे तो बड़े अच्छे रहते हैं, पढ़ते हैं, खुश होते, खुश होके जाते, खुश होके आते। आजकल माहौल भी बड़ा गंदा, बच्चों को बाहर भी नहीं छोड़ सकते, बच्चों के लिए भी खतरा होता है आजकल।
आजकल तो निरे आ रहे हैं, कागज पकड़ने वाले होते हैं। और यूट्यूब पे ऐसे मोबाइलों पे भी देखते रहते हैं, बच्चे उठाए जाते हैं ये बनाना, उससे भी अब थोड़ा तो आजकल मोबाइल पे बहुत ही आ रहे हैं कि ये आज ये पकड़ लिया, आज वो हो गया, आज वहाँ हो गया, ऐसे आ रहे हैं। आजकल तो वैसे भी बहुत आ रहा है, क्या नाम है, छोटे छोटे बच्चे वो नशा करता गंदा मोबाइल में लेके मुंह पे लगाए रखे थे। इसमें हम लोग तो ठीक निकल गए, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, हम छोटे छोटे, हमने ऐसा कुछ देखा भी नहीं। जैसे किसी बच्चे का नेचर शाय है, ठीक है, वो वैसे मैं टीचिंग लर्निंग में नहीं समझ पा रही उसका नेचर, लेकिन क्योंकि हैप्पीनेस को इस तरह से बांटा गया, माइंडफुलनेस, स्टोरी टेलिंग और एक्टिविटीज़, तो उसमें जो बहुत शाय बच्चा है जिसकी आवाज़ मैंने वैसे नहीं सुनी ना, पर मुझे उसकी मतलब पसंद नापसंद का और बेहतर समझ में आता है। तो क्या होता है, जब मैं टीचिंग लर्निंग कर रही हूँ तो मुझे उसमें हेल्प मिलती है। तो उससे बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे का किसी भी चीज़ को अपने वे में करने के लिए। टोमेटो, पोटैटो, रेडिश और कैरेट, याद हुआ सबको? अच्छा ठीक है, दोबारा देखते हैं। सबको खेलने देखो, मैंने पहले कहा था कि जो इस गेम में अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा वही जासूस बनेगा। जो टीचर नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक तो होता है कि कोई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा, जो नहीं कर पा रहा तो उसके लिए भी उन्होंने स्टेप वाइज दे रखे हैं। आप चेक इन करेंगे, माइंडफुलनेस है तो फिर उसमें आप क्या क्या किस तरह के सवाल कर सकते हैं, उन्होंने सवालों में भी हेल्प किया। पर स्टिल मुझे लगता है कि हर क्लास की अपनी अलग सिचुएशन होती है। ये वो एक हमें ये नहीं कि मतलब हाँ लकीर खींच दीजिए यही करना है। जो टीचर नहीं कर रहे हैप्पीनेस को या उनकी क्लास जिसकी क्लास में सक्सेसफुल नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं यही लैक कर रहे हैं कि वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी हमें स्टोरी करेंगे, क्या करेंगे? स्टोरी, जिसका नाम है मीठा सेब। आपकी स्टोरी का क्या नाम है? मीठा सेब। तो स्टोरी शुरू होती है, एक लड़की है जिसका नाम है रिया। क्या नाम है? रिया। एक दिन अचानक क्या हुआ, सुबह मैंने देखा मेरे आगे एक घास का क्या है, मैदान है। Close your eyes and सोचो अभी स्टोरी में क्या क्या बताया, कौन कौन था? Nad wed dom do ratta go Shre Shre Ashangwam. Sure enough, a black shadow came closer and closer और बहुत पास आके भालू ने अपना सिर नीचे किया और मैडम कुंजांग ने क्या किया, उसके सिर के ऊपर हाथ दे दिया। और मैडम कुंजांग पहली बार सुना था ऐसी कहानी मैम, पहले मैंने कोई क्वाइट गर्ल की कहानी सुनी नहीं थी। Then I told you to take one apple. मैम इसमें मैम ने मोरल नहीं बताया और तो अभी आप सोचना, ठीक है, मोरल क्या होता है? मैम जो उस कहानी से जैसे वो कहानी सुन के हम क्या सीखते हैं, शिक्षा कैसे शिक्षा मिलती है। उसकी जो
आपने हैप्पीनेस क्लास में आंखें बंद करते हो, हाँ, तो क्या दिखता है? अच्छी जो अम्मा हमारी अम्मा ने बोलती है धमाल मचा कर अच्छे काम कर कर बहुत खूब चीज़ें खा कर ऐसे बोलते हैं। तो अम्मा मर गई बोल के वो बादल में पहुँच गई ना। और दादी खत्म हो गई थी जब, तो 2-4 दिन तक उनको शोर नहीं मचा, फिर धीरे धीरे थोड़ा हो ही जाता है फिर बच्चों को। क्या हुआ था कनिका की दादी को? मैम कैंसर था उनको। इसके पास सोती थी ना, ये उठ के रात को अपने आप ही चली जाती थी। नीचे कमरे में मम्मी भी रहती थी, सोती थी उसी में, और वो अपने आप ही चली जाती थी। इसको डर नहीं लगा, मम्मी के पास जाती थी। अब भी कहती है कि आज मम्मी आती है ना कभी सपने में, कहती है कि अम्मा आई थी आज हमारे पास। क्या बना रही हो? किसको बना रही हो? मैं अम्मा बताओ, कुछ मम्मा को कुछ मम्मा लाने लगती है, लुट कूद गई बादल ने अम्मा। उसमें मम्मा क्या क्या करती थी? अम्मा जुराती थी, अम्मा पकड़ा रखी जाती थी। अम्मा ना तो मारती नहीं थी। ये ना अम्मा का मुंह है, ऐसे ऐसे गलतियाँ। हाँ, और नीचे ये लो जो बना रही हो क्या, अम्मा की साड़ी? हाँ। क्या है? साड़ी ऐसी बनती मैं और कुछ भी नहीं बनता। अम्मा अच्छी लगती है, अम्मा हमको चीज़ें खिलाती है। हो गया। कुसुम अम्मा। बोलती मेरी खामोशी आजा देरिश दास्ता, ढूंढने निकला खुशियाँ बेहद कठिन रास्ता। पढ़ाई कर रहा था बोझ जो सड़क पर किट रोज खेलना झेलना, घर की परिस्थिति और ऊपर से डर लगा रहता। अगर कहीं पेपर आ गया मुश्किल तो मैं कहीं स्कूल में हो जाऊंगा फेल ना। खुश नसीबी की खुशियों में हो मगन, या शिक्षक बने भगवान करे न मन, थोड़ी सी शांति जो मिटाती तनाव है। खुशी मिले हमको, हम कुछ पल के लिए आजाद है, भूल के सामाजिक टर्चन, खुशी ही मेरा प्यार है। खेलते हैं सारे जहां गाड़ियों की कतार है, सब ठीक बड़ा पन्ना एक मकसद, करे मेहनत खुशी न मिल जाए जब तक, तब तक अपने दिल को दे हम शांति। हंसी हंसी से ला दे अपने काम से हम क्रांति, अपने काम से हम क्रांति। क्या स्कूल में हैप्पीनेस की लासी असली खुशी है, आंखें बंद करके ध्यान देना असली खुशी है। अगर हाँ तो फिर आंखें खोलने के बाद क्यों मन को ना मिले संतुष्टि, क्यों दिल मेरा दुखी है। क्या स्कूल में हैप्पीनेस की लासी असली खुशी है, आंखें बंद करके ध्यान देना असली खुशी है। अगर हाँ तो फिर आंखें खोलने के बाद क्यों मन को ना मिले संतुष्टि, क्यों दिल मेरा दुखी है। माइंडफुलनेस करते हैं। वो क्या होता है? वो हमें आइज क्लोज कर और सीधे बैक रखते हैं हम, फिर हम आइज क्लोज कर सब आवाज़ें सुनते हैं। मुझे करके दिखाओ जरा।
रोज रोज निकला मैं खुशियाँ तलाशनी, हर वक्त परेशानी कुछ वक्त मेरे हाथ में खुशियों के। स्कूल में रोज होमवर्क करके दिखाना और देना, बाकी रहता टेस्ट पूरा पूरा दिन व्यस्त। खुशियों के नाम पर बस मिलता एक पीरियड स्कूल में हैप्पीनेस क्लास की, फिर वही परेशानी घेर लेती मुझको चारों ओर से, फिर गुजरना पड़ता मुझको खुशियों के लिए संघर्ष के दौर से। क्या स्कूल में हैप्पीनेस खिलासी असली खुशी है? आंखें बंद करके ध्यान देना असली खुशी है? अगर हाँ तो फिर आंखें खोलने के बाद क्यों मन को ना मिले संतुष्टि, क्यों दिल मेरा दुखी है? क्या स्कूल में हैप्पीनेस खिलासी असली खुशी है? आंखें बंद करके ध्यान देना असली खुशी है? अगर हाँ तो फिर आंखें खोलने के बाद क्यों मन को ना मिले संतुष्टि, क्यों दिल मेरा दुखी है?